काम का आपके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 24 आवर्स कुछ बातें मनाने का, लड़ते झगड़ते जैसे भी करते चलते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं राजस्थान के नंबर 1 सेटिस्फाइड और बिहेवियर एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर प्रकाश जी खत्री से। ये हमारे वैसे गुरु भी है, क्योंकि मैंने अपनी सब जर्नी को शुरुआत किया, लगभग 3 साल तक इनके साथ मैंने काम किया था। तो थैंक यू प्रकाश जी आपका। सबसे पहले तो वापस आज मुलाकात हो गई और आज मैं आया हूँ किसी खास रीजन की वजह से। रीजन ये है कि हमारे कुछ सवाल होंगे, वो सवाल प्रकाश जी से जानेंगे तभी तो पता चलेगी कि इनका कैसा वर्क है। तो सबसे पहले आपसे एक ही सवाल है प्रकाश जी की, आपसे जुड़े हुए मेरे को तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे तो पता है, लेकिन एक बार ऑडियंस को भी बता दो कि इस काम का आपके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है? अब जगदीश जी ऐसा बोले तो ये समझें कि जब मैं छोटा था तब मुझे डॉग्स का तो है, हालांकि सभी को शौक होता है पालने का वगैरह का। जब हम इसे पालते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये एक शौक के साथ साथ एक जिम्मेदारी होती है और साथ साथ डॉग को आप बहुत सी चीजें सिखा सकते हो। अगर आपने सपोज करो नहीं सिखाया तो वो कहीं ना कहीं जाके कभी कभी डॉग एग्रेशन पर भी आ जाते हैं। उस एग्रेशन के कारण हमें डॉग को वापस छोड़ना पड़ता है, मन नहीं चाह रहा है, फिर भी मजबूरी है। घर वाले नहीं सुन रहे, समाज वाले नहीं सुन रहे, गली वाले नहीं सुन रहे। ये एक फैक्ट है जो सभी के, आप सबके भी साथ में होता होगा अगर आप डॉग पालते हैं तो। सही बात है, सही बात है। तो मेरा ये जो जर्नी कह सकते हैं तो बचपन से शौक तो था ही था। फिर मेरे मामा के घर में हैदराबाद में पढ़ाई वगैरह हुई मेरी स्कूल, तो वहाँ उनके पास था, उनके साथ रह के और अच्छा लगने लगा। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने घर पर विश किया कि मैं डॉग लाऊं, पर फादर साहब अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद तो लाइसेंस मिल जाता है एक तरह से कुछ बातें मनाने का, लड़ते झगड़ते जैसे भी करते चलते हैं। पर्सनल डॉग लिया, ये है मेरा वो रॉटविलर। आप वीडियोस में जरूर दिखाना इन्हें। रॉटविलर ब्रीड थी, फीमेल डॉग थी, इतनी शांत स्वभाव से बड़ी हुई वो कि आज दिन तक उसने कभी नाखून ही नहीं लगाया किसी बच्चे के, इंसानों के। इवन उसने कभी एक डॉग से भी फाइट नहीं की होगी और अनलिस घूमती थी। आपने देखा ही है, शॉप पर आते थे आप मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जब उस किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई, वो किसी और दिन शेयर करेंगे। तो जब उसकी डेथ हुई उसके बाद कोई मुझे मैगी देने आया था, मैगी जो गोल्डन रिट्रीवर डॉग है उसे देने आया था। तब उसे ट्रेन किया घर पर रहकर, घर पर जब मैं ट्रेनर नहीं था वो ट्रेन हुई, तब मुझे समझ में आया कि यार मैं बड़े डॉग्स को भी हैंडल कर सकता हूँ, उनकी भाषा समझ सकता हूँ और उनको अपनी भाषा में समझा सकता हूँ कि ओनर आपसे चाहते क्या हैं। ओनर सिर्फ डिसिप्लिन चाहते हैं, आप कुछ गलतियाँ जो मना करो तो आपको बिना बेल्ट भी रखेंगे और वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक आम डॉग को कभी नहीं मिलती है, लेकिन वो आप सबको मिलेगी जब आप ओनर का 100% सुनोगे। सही बात। तो तब से स्टार्टिंग हुई और अब तक देख लो आप चल ही रहे हैं। अब तक तो बहुत अच्छा नाम बनाया आपने राजस्थान के अंदर। मैं खुद इनके वीडियोस का बहुत शौकीन हूँ, लगभग हर वीडियोस इनके पूरे देखता हूँ। और दूसरा छोटा सा ये सवाल था कि इस बीच के अंदर आपने लगभग कितने डॉग्स को ट्रेन कर दिया होगा? जैसे जर्नी स्टार्ट हुई उसके आज में कितनी फैमिली के डॉग्स को आपने ट्रेन किया होगा? एज ए प्रोफेशनल बोलूँ तो जब मैं टोटल ओवरऑल अगर मुझे मान के चले तो 5 ईयर्स ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन इन 5 ईयर्स में ऑल ओवर राजस्थान में थोड़ा बहुत आप लोगों के प्यार की वजह से भाई का नाम भी हुआ है। और नो डाउट हमारा एक वीडियो चैनल है जिस पर हम पर डे अपडेट्स देते हैं इस स्कूल के बारे में, जिनके डॉग्स हैं उनके डॉग्स ने खाना खाया नहीं खाया, वो कैसे रह रहे हैं, किन के साथ खेल रहे हैं, खाने में हमने दिया क्या था। 24 आवर्स में जो भी एक्टिविटी होती है वो हम वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं डॉग लवर प्रकाश चैनल पर। ये बात बहुत अच्छी है कि देखो दोस्तों, आज के सोशल मीडिया वाली जो लाइन है इसके अंदर भी टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। सभी के पास वही 24 घंटे का टाइम होता है जिसमें 12 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं, पीछे बचते 12 घंटे। लेकिन मैंने इनकी एक बहुत बड़ी बात देखी है अपने इस समय के अंदर कि हम लोगों के लिए दीपावली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आती है, बहुत से त्यौहार आते हैं, सबके लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन जब तक मैं इनके पास काम था मेरे लिए भी दीपावली नहीं थी, इनके लिए भी नहीं थी, ना होली, मतलब कोई फेस्टिवल नाम के कोई चीज़ हमारे लिए नहीं थी। हम मनाते तो सिर्फ हॉस्टल के अंदर यहीं पे एंजॉय करते, बाकी पर्सनली कहीं नहीं जा सकते। इस टाइम इतना लोड रहता है इनके ऊपर कि सभी के, जैसे कोई छुट्टियों पे जा रहा है तो डॉग इनके पास आएंगे, तो इनको तो छुट्टी मिलने का चांस ही नहीं है।
मैं इससे रिग्रेट नहीं करता, मुझे ये पसंद है, मैं इस प्यार मतलब इस जॉब को लव करता हूँ और मेरा समय यहाँ बहुत अच्छा निकलता है। सर लव करते हो इसीलिए तो आज गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप जाके सर्च करोगे सिर्फ डॉग ट्रेनिंग स्कूल, तो फर्स्ट नंबर पे जो आईडी आती है वो सर की आती है और 5 स्टार रेटिंग के साथ। दुनिया भागती है रफ्ते में। आप लोगों का जो सपोर्ट इनको मिला है, प्रेम उनको मिला है, कोई भी गलत कमेंट नहीं है, सभी की तो 5 स्टार रेटिंग है। और जो इनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनकी अगर बात की जाए तो वो भी इनके ऊपर इतने खुश हैं क्या बताएं। और आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, बस बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट। और डॉग तो मिलते ही एकदम बस आप जो डॉग मिलते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे वीडियोस देखना, मैंने शॉर्ट्स भी बहुत बनाए। जब मैं डॉग्स को पिक एंड ड्रॉप के थ्रू उनके घर लेने जाता हूँ ना, डॉग इतना खुश हो जाता है और जंप करके सीधा कार में, और कार में डालने के बाद मैं यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ लाने के बाद सीधा उन सबको अंदर आके खेलना कूदना रहता है मैगी और खुशी के साथ, जो कि पर्सनल मेरे डॉग है, जो आपको हर व्लॉग में हर वीडियो में दिखेंगे, वो मेरे ही डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए और आगे वीडियो के अंदर इनके स्कूल का थोड़ा सा दृश्य आपको देते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, ये डॉग ट्रेनिंग स्कूल एयरपोर्ट रोड से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डॉग को हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर पर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पूछेंगे प्राइस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ पपी ब्रीड या पपी डॉग है। पपी ब्रीड इन द सेंस पोमेलियन हो गए, पग हो गए, वो बीगल हो गया, ये सारे 500 पर डे हम लोग चार्जेस लेते हैं, जिसमें 24 आवर्स काउंटिंग के हिसाब से पेमेंट लिया जाता है। इसमें हम 3 टाइम्स डॉग को फूड प्रोवाइड कराते हैं, 24 आवर्स केयरिंग करते हैं, जिसमें कूलर, एसी, पंखा, सारी चीज़ फैसिलिटी है, सीसीटीवी की भी फैसिलिटी है। और हम यहाँ हमारे सारे डॉग्स को हमारे ही बच्चे समझ के पालते हैं। और पर डे आपको वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, रोज टू रोज अपने डॉग को देख सकोगे। एडमिशन के लिए आपको 2-3 चीजें साथ में लानी होगी। एक डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड, हर डॉग को वैक्सीनेटेड कराना जरूरी है दोस्तों, तो आप भी अपने डॉग को जरूर कराएं, नहीं है तो, और है तो उसका कार्ड मेंटेन करें। एक वो कार्ड वैक्सीनेशन कार्ड चाहिएगा, एक ओनर का आधार कार्ड उसकी कॉपी चाहिएगी। और अगर आप ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं तो कम से भी कम मिनिमम टू मिनिमम 20 to 30 डेज का एडवांस अमाउंट। और अगर आपका डॉग अडल्ट है, एग्रेसिव है या बड़ी ब्रीड से ताल्लुक रखता है तो आपको 600 पर डे चार्जेस पे करने होंगे। आपको टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये डॉग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफाइड है और हमारे यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल रहेगा। जब आप आओगे तो हम आपको इस टाइप का एक फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। ये फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी होगी, आपका डॉग क्या गलत कर रहा है, क्या बैड हैबिट्स है, क्या उसे चेंजेस लाना है, किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, क्या वो अग्रेसिव है नहीं। ये अकीता ब्रीड है, अकीता ब्रीड आपको राजस्थान में कम ही मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके फर उतर रहे हैं क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो ये इसके हर बार कोट उतरता है। हर डॉग का साल में एक आधा बार तो कोट उतरते ही हैं। ये इसके कोट उतर रहे हैं, ये फर निकल के न्यू वाले आ जाएंगे डार्क कलर का। और ये हमारे पास हॉस्टल पर आ रखा है। इस तरीके से आपने देखा था जोधपुर की एक बेहतरीन और भरोसेमंद डॉग ट्रेनिंग स्कूल। मिस्टर प्रकाश जी खत्री, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। और एक खुशी की बात यह है कि आज से जितने भी इनके यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह होंगे वो भी डिज़ाइन हम ही करेंगे। और आप लोगों के लिए जो भी आपको डिमांड चाहिए कि मेरे को इस तरीके का वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने पेश कर सकें। आशा है आज का वीडियो पसंद आया हो।